नारायण सेवा संस्थान की तरफ से लक्ष्मी नारायण की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और लक्ष्मी नारायण की प्राण प्रतिष्ठा की मूर्ति लगाई जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे साथ है, क्या कहेंगे, क्यों ये मूर्ति लगा रहे हैं? देखिए, समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी अवतरित जब हुई और उसके बाद नारद जी ने कहा कि अब लक्ष्मी जी का विवाह कार्यक्रम होगा, तो समारोह हुआ। पूरे भूमंडल के राजा महाराजा मेकअप करके पूरी तैयारी के साथ सभा मंडप में पहुंचे कि शायद लक्ष्मी जी हमको वरण करें। लेकिन लक्ष्मण जी ने देखा कि एक व्यक्ति है जो क्षीर सागर में स्थिर शांत मुद्रा में समुद्र के अंदर शेषनाग पे विराजमान हैं, वो विष्णु जी थे, बिल्कुल अनासक्त। तो उन्होंने कहा यही व्यक्ति हैं जिनको मैं वरमाला डालूंगा, जिनको किसी प्रकार की आसक्ति नहीं है। तो उन्होंने वरमाला डाला विष्णु भगवान को और उसके बाद उन्होंने विष्णु जी की सेवा आरंभ की। और वो सेवा सनातन, हमेशा आप देखेंगी इस लक्ष्मी नारायण मूर्ति की विशेषता है कि वो विष्णु जी का चरण वंदन करती है। अध्यक्ष जी, क्योंकि बहुत ही भव्य मूर्ति है, उसके बारे में अभी इसको समझे संदेश। इसका संदेश क्या है कि लक्ष्मी हमेशा पुरुष की, माने नारायण की दासी बन के रहे। जिस घर में, जिस परिवार में, जिस समाज में लक्ष्मी मालिक हो जाता है, धन संपत्ति मालिक हो जाता है, और वहां का जो पुरुष है, वो स्त्री भी हो सकती है, वो उसका नौकर हो जाता है, माने धन दौलत का, माने धन दौलत उसको संचालित करने लगता है, वो परिवार देर सबेर उसका रावण जैसा हाल होता है, कंस का हाल होता है। अब यह संदेश सनातन है कि लक्ष्मी किसी भी व्यक्ति का, किसी भी पुरुष या नारी का, यहाँ पुरुष का मतलब खाली स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं, अगर मालिक हो गया लक्ष्मी, धन वही से कंट्रोल करने लगेगा, तो वो घर का विनाश देर सवेर होना ही है। ये संदेश है लक्ष्मी नारायण। रोजगार से प्राप्त धन का काम सेवा करना, विष्णु की सेवा समाज की सेवा है, ये है। अब आप पूछिए, नारायण सेवा संस्थान की शुरुआत कब से हुई और इसका मेन लक्ष्य क्या है? देखिए, नारायण सेवा संस्थान का मेन लक्ष्य है कि रोजगार और भारतीय संस्कृति दोनों का तालमेल। जब तक पेट नहीं होगा, भगवान की भक्ति नहीं हो सकती है। भगवान की भक्ति नहीं होगी तो जो अर्जित धन है उसका दिशा बदल जाएगी, गलत दिशा में चली जाएगी। इसलिए आध्यात्मिकता और भौतिकता का समन्वय, यही है नारायण सेवा संस्थान का उद्देश्य। महिलाओं को रोजगार किस तरह दे रहा है नारायण सेवा संस्थान? जैसे अभी हमने ये सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण संस्थान खोला, लगभग 200 महिलाओं को हमने प्रशिक्षित कर दिया है। ये स्वावलंबी बन गई, तकनीकी हुनर हो गया। हम अपना अंडरवियर गंजी बनियान हमने संकल्प लिया है कि यहीं की महिलाओं की बनी हुई जीवन भर, और ऐसे हम खोज रहे हैं नौजवान। आजकल के नौजवान तो ब्रांडेड चाहते हैं, लेकिन हम यहाँ के बने हुए हमने पहले अपने कार्यकर्ताओं से आरंभ किया है, फिर आगे बढ़ाएंगे हम, फिर चलता रहेगा। इसी तरह से यहाँ के उत्पाद मार्केटिंग की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ अभिषेक जी भी हैं जो मीडिया प्रभारी हैं। आपने एक वेबसाइट को लॉन्च किया है नारायण सेवा संस्थान में, इस वेबसाइट के बारे में बताइए, क्या है इस वेबसाइट का लक्ष्य और कैसे इसमें रोजगार दिए जाएंगे? देखिए, आजकल ऑनलाइन का जमाना है और हमारा नारायण सेवा संस्थान भारतीय संस्कृति के साथ साथ आधुनिकता का भी समावेश करना जानता है। इसलिए हम समाज के, अपने सनातन समाज के सभी लोगों को ऑनलाइन माध्यम से जोड़ने के लिए नारायण सेवा संस्थान के द्वारा किए जा रहे हैं समाज के कल्याण के कामों के बारे में प्रचार प्रसार करने के लिए, और जितने भी ऑनलाइन आजकल सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स जैसे ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इन सभी प्लेटफॉर्म्स का हमने अपनी वेबसाइट में समावेश किया है। और इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से हम अपने नारायण सेवा संस्थान के कार्यों के बारे में, नारायण सेवा संस्थान के भविष्य के जो प्लान है हमारे,
जिससे हम अपने सनातन समाज में जागृति जगाएंगे और महिला कल्याण के बारे में और भी अधिक काम हम आगे भविष्य में करेंगे। इसके माध्यम से सूचना देना और समाज को जागृत करते रहने के माध्यम से हम लोगों ने ऑनलाइन अपना जो है एक स्टेप हमने लिया है और इसमें हम आगे भी बढ़ते रहेंगे। अच्छा, क्योंकि वेबसाइट में काफी कुछ चीजें होती हैं, महिलाओं के लिए क्या क्या चीजें इसमें रहेगी जिससे वो प्रेरित हो आपके पास आने की? महिलाओं को हमने 1000 से ज्यादा पेड़ बांटे। उनके रोजगार के लिए स्वयं मंत्री जी ने बोला कि कई तरह के रोजगार की व्यवस्था नारायण सेवा संस्थान के माध्यम से की जाएगी। तो हमारी वेबसाइट पे महिलाओं के लिए रोजगार की जो भी समाज में अवसर उपलब्ध हैं, चाहे वो सरकारी हैं गैर सरकारी हैं, उन सभी अवसरों के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। महिलाओं को सूचित किया जाएगा और उनके स्वावलंबन और आत्मनिर्भर होने पे पूरी सहायता की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे अभिषेक जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि नारायण सेवा संस्थान में महिलाओं के लिए वो सारे रोजगार के द्वार खोले जाएंगे जो अभी तक गांव-गांव तक नहीं पहुंच सके। कैमरामैन राहुल के साथ मैं वर्षा शाही, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।